पढ़े पुनि सोई, बचन कहत परतच्छइ होई। पैठी बात विद्या की पेटा, बाहुक भरम भया संकेता। खग खोजन को तुम परे, पाछे अगम अपार। बिन परचई कस जानी हो, कबीर झूठा यह है अहंकार। ठीक है, क्या कहा कि कबीरदास जी पिछली रामायणी में कहा कि अहंकार, जलन और ईर्ष्या है ना। ईर्ष्या है जो व्यक्ति को सबसे पहले जिस व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होता है उसी व्यक्ति का वह शिकार करता है। पिछली रामायणी में पढ़ा, परंतु इसमें कबीरदास जी कह रहे हैं कि एक वचन की यह वचन की एक ऐसा लोक है जिसमें 50 लाख वर्ष की आयु होती है। लोग ऐसा कहते हैं कि एक ऐसा लोक है जहां पे लोगों की आयु 50 लाख वर्ष होती है। यह काल्पनिक है या कृत्रिम है। कृतिया उसी को कहते हैं। कृत्रिम मतलब कृतिया, ठीक है। कृतिया मतलब कृत्रिम, कृत्रिम मतलब काल्पनिक, ठीक है। कृत्रिम मतलब काल्पनिक शब्द है, जोड़ लीजिए उसको, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे ही काल्पनिक वाणी को कहने वाले लोग विद्या और वेद पढ़ते हैं। जो अभी आप लोगों ने पढ़ा ना, काल्पनिक बातों को कहने के लिए विद्या और वेद पढ़ते हैं और इस ढंग से बोलते हैं कि मानो उन्होंने उस लोक अथवा सत्य का प्रत्यक्ष किया हो। इस विद्या की बात श्रोताओं के पेट में अथवा भीतर पहुंची और उनमें नाना प्रकार के भ्रम और भय का संचार हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसी काल्पनिक वाणी को कहने वाले लोग विद्या और वेद पढ़ते हैं। जो कृतिया है, जिसको कृतिया कहा ना कबीरदास जी ने, कृतिया सूत्र लोक एक अहि, लाख 50 की आयु कहीं। विद्या वेद पढ़े पुनि सोई, बचन कहत परतच्छइ होई। पैठी बात विद्या की पेटा, बाहुक भरम भया संकेता। तो इस तरह से जो कहते हैं कि कुछ लोग शास्त्रों को पढ़ करके भी जो है काल्पनिक बातें करते हैं। क्या करते हैं? काल्पनिक बातें करते हैं, ठीक है। और इस ढंग से बोलते हैं मानो ने वो लोग जो है इस लोक में जो है मोक्ष को प्राप्त कर लिया हो, ठीक है। इस विद्या की बात जो है, जो श्रोता होता है, जो सुनने वाला होता है, उसमें अनेक प्रकार का भ्रम उत्पन्न कर देता है, ठीक है। जैसे आजकल के बहुत से ऐसे गुरु हैं जिनको बहुत वेद आदि कंठस्थ हैं, ठीक है, कंठस्थ है, परंतु उन्होंने तत्व को नहीं जाना है, सत्य को नहीं जाना है। और जो सत्य को नहीं जाना है उसके बारे में कबीरदास जी कहते हैं कि वह जो उनके साथ जो है लोग जुड़े रहते हैं उनको भी वह भ्रमित करते रहते हैं, ठीक है। वह ज्ञान की बात नहीं करेंगे, कहेंगे कि ये कर लो, फलाना कर लो, ढिकाना कर लो, ऐसे कर लो, वो पूजा कर लो, इस तरह का कार्य कर लो तो तुम्हारी मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। केवल मुक्ति ज्ञान से होती है। वो ज्ञान की बात भी नहीं करते, वो पौराणिकों की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो पौराणिकों की बात कर रहे हैं। पौराणिक लोग ऐसे ही बात करते हैं वो लोग। अब यहाँ पे कहा है खग भोजन को तुम परे, मतलब खग मतलब आत्मा। खग आत्मा का प्रतीक है, ठीक है। खग शब्द मतलब जो आया है वह आत्मा के लिए आया है।
मतलब कि आकाश में गमन करने वाला खग आत्मा खग के समान है, उसको खोजने में तुम क्या पड़े हो? उसके पीछे अगम और अपार रहस्य है, वह बिना अपरोक्षानुभूति के नहीं जाना जा सकता है। विद्या आदि का अहंकार झूठा है, केवल बौद्धिक स्तर पर आत्मा का परिचय नहीं हो सकता। कबीरदास जी एक बात कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा शास्त्रों को पढ़ लेने से यदि आप उसका अपरोक्षानुभूति नहीं करते हो, अनुभूति नहीं करते हो आप उसका, जैसे मान लीजिए कि जो आप लोगों को ज्ञान दिया जा रहा है और उस ज्ञान को आप लोग अनुभूत नहीं कर पा रहे हो, तो उस ज्ञान लेने का तात्पर्य कोई नहीं है। मैं इसीलिए जब कोई शास्त्र पढ़ा रहा हूँ आपको, जैसे कबीर को पढ़ाया तो योग दर्शन पढ़ाया, तो उसका प्रयोग मैं बता रहा हूँ कि आप अनुभूति करो, कि आप इस तरह से इसका प्रयोग करें योग दर्शन का, तो आपको अनुभूति होगी। तो जब तक आप लोग अनुभूति नहीं करोगे तब तक आप उसके रहस्य को नहीं जान पाओगे। फिर आप भी आम इंसान की तरह झूठे केवल झूठी विद्या में फंसे रहोगे कि बस ये जानकारी वाली जो विद्या है ना, उसको कहते हैं कि उसको मत लो। बौद्धिक स्तर पे और मन के स्तर पे किसी ज्ञान को मत पढ़ो आप। बौद्धिक स्तर पे और मन के स्तर पे पढ़ी हुई बात जो है बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाती है, और क्योंकि उसकी अनुभूति नहीं रहती है। और जब व्यक्ति अनुभूत कर लेता है, मैंने कल प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों का जो अनुभूति पूछा, तो अब इससे कोई भूल सकता है क्या कभी जीवन में? जो भी प्रत्यक्ष प्रमाण का अनुभूति कर लिया है, उससे कभी पूछा जाए कि प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, तो उसके जीवन में बार बार आ जाएगा कि हाँ यही प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा बताइए? उसके जीवन में हर समय आ जाएगा कि हाँ ये तो प्रत्यक्ष है, ये क्लिष्ट है, ये तो अक्लिष्ट है कि नहीं? फिर वह कभी जीवन में अच्छे बुरे कर्मों को करते हुए बड़े ही तत्परता से कार्य करेगा। ऐसे नहीं कि सोए हुए आए और कोई भी काम शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, तो अनुभूति करिए। कबीरदास जी का तात्पर्य यही है कि कोई भी ज्ञान आप लेते हो, कोई भी शास्त्र पढ़ते हो, उसका प्रयोग करो। ठीक है, जब तक आप प्रयोग नहीं करोगे आप लोग, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना, प्रयोग बहुत जरूरी है, बिना प्रयोग का कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल करना जरूरी होता है। जैसे मैं आप लोगों को बताया कि इसका प्रयोग करो, ये चीज बताया, तो इसका अनुभूति करो आप लोग, इसके बारे में आप मानसिक धरातल पे चिंतन करो उसका। योग दर्शन में जो आप लोगों को बताया गया उसका अनुभूति करो आप लोग। ठीक है, तो कबीरदास जी बहुत सारगर्भित बातें बोलते हैं। आज का मुख्य विषय यही रहा। क्या था? एक विषय था कि जलन, और दूसरा विषय था अनुभूति। आप शास्त्रों को पढ़ तो रहे हैं, परंतु अनुभूत नहीं कर रहे हैं, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो पढ़ने का मतलब ऐसे ही निकलेगा कि आप फिर भूल जाओगे, है ना? अब मान लीजिए कि इसका जलन का और अनुभूति का प्रयोग करेंगे आप लोग, तो कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना? और जलन वाला तो जरूर करिएगा। ठीक है, वह बहुत बड़ा अचीवमेंट है जीवन का। जैसे वृत्ति का प्रयोग कर रहे हो आप लोग, कबीर का भी, कबीर के ग्रंथ में जो जलन वृत्ति है, ये सामने से दिखाई देती है। जलन वृत्ति ऐसी है कि अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ती है। ठीक है, एक कहानी बताऊं आपको, स्पष्ट हो जाएगी। एक राजा था, उसकी एक लड़की थी, बहुत राजकुमारी, बहुत सुंदर थी, और उसको अपनी सुंदरता पे बड़ा अहंकार आ गया था। उसको लगता था कि उसके जैसा पूरे राज्य में कोई सुंदर नहीं है।
वह जो है, एक दिन क्या हुआ कि अपने शरीर को दर्पण में देखने लगी, खड़े होकर के दर्पण में देखने लगी। तो दर्पण में देखते देखते उसको ऐसा लगा कि मेरा ये बाल ठीक नहीं है, मेरा आँख ठीक नहीं है, मेरा कान ठीक नहीं लग रहा है, बाल कुछ ऐसे दिख रहे हैं, अच्छे नहीं डिजाइन में हैं, मेरा चेहरा कुछ ऐसा दिख रहा है, सुंदरता पूरा नहीं आई है, ग्लोविंग नहीं हुई है। तो उसने जानते हैं क्या किया? वह अब जो है अपने शरीर के प्रति ही जलन मारने लगी। जलन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने आप को खा जाता है। और उसने पहले कटार रखा करती थी ना राजकुमारियां, छोटी छोटी, तो कटार उठाया और अपने चेहरे का कई तरह से ऐसे 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 फाड़ दिया। ब्लडिंग होने लगी, राजा के वैद्य आए, फिर उसको दवा ववा लगाई, फिर ठीक हुआ। परंतु उसकी जो चमड़ी थी क्षतिग्रस्त हो गई थी और उसकी सुंदरता खत्म हो गई थी। और एक सुंदरता ऐसी खत्म हो गई कि वह अपने शरीर को देख करके ही अपने आप से जलने लगी। उसके सामने राजा ने इतनी परिचायिकाओं को रखवा रखा था कि वह कुछ ऐसा कदम न उठा पाए। परंतु जब भी वह खाली होती थी, वो गलत कदम उठाती थी और अपने आप को नष्ट करने के लिए सोचती थी। बड़े बड़े विद्वानों के सामने उसको बुलाया गया। कुछ विद्वानों ने उसके बारे में जानने की कोशिश की। वैद्य आए तो वैद्य भी आए, वैद्य भी जानने की कोशिश की कि भाई आखिर इसको हो क्या गया। तो पहले तो विज्ञान और ज्ञान बहुत ज्यादा विकसित था। तो उसके दरबार में जो भी उस समय विद्वान रहे होंगे, तपस्वी रहे होंगे, उन सभी ने यह जानने का प्रयास किया तो पता चला कि उसके अंदर ईर्ष्या, ऐसी वाली ईर्ष्या उत्पन्न हो गई कि विद्वानों ने और डॉक्टरों ने कहा कि यदि ईर्ष्या इसकी किसी दूसरे के प्रति रहती तो इसको बचाया जा सकता था। ईर्ष्या इसको स्वयं के प्रति हो गई है, इसीलिए यह अपने आप को जलाना, काटना चाहती है, अपने आप को मारना चाहती है, अपने आप को मिटाना चाहती है। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सी लड़कियां, बहुत सी